हेलो, नमस्ते मेरे प्यारे भाइयों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, तंदुरुस्त होंगे, बढ़िया मस्त होंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैंने परसेंटेज के क्वेश्चन लगाए हुए हैं। तो स्टार्ट करेंगे आज से परसेंटेज चैप्टर। ये परसेंटेज के क्वेश्चन मैंने उठाए हुए हैं और राकेश सर की मैथ की क्लास नोट से। तो आप अगर आपके पास हो तो आप ओपन करके एक बार मैच कर लीजिए। सेम क्वेश्चन मैच करेंगे आपके। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करेंगे। और ये मैं परसेंटेज अराउंड 8 to 10 डेज में कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है? इसलिए बेफिक्र रहिए। और मैं मोस्टली 80 से 100 क्वेश्चन ही कंप्लीट करवाऊंगा और सॉल्व कराऊंगा, क्योंकि मैंने रिपीटेड क्वेश्चन लिए नहीं है। रिपीट क्वेश्चन करने से कोई मतलब नहीं। मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किए हैं। शुरुआत में थोड़ा सा आपको हल्के लगेंगे, बाद में बढ़िया से क्वेश्चन है। इलेक्शन वाले भी क्वेश्चन हर चीज करेंगे। तो परसेंट के जितना भी है सारा कुछ आज से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज से ही। तो आपकी स्क्रीन पर सवाल है, आप पढ़िए। यदि किसी संख्या का 16 सही 2/3% उसी संख्या में जोड़ दिया जाए, परिणाम 4956 हो जाता है, राइट? तो मूल संख्या बताना है। ये सवाल आपने 1000 बार किए होंगे, मुझे पता है। लेकिन फिर भी मुझे स्टार्ट करने से पहले इस छोटे छोटे क्वेश्चन जरूरी थे लेने के लिए। नहीं तो डायरेक्ट अगर मैं बड़े बड़े क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको भी थोड़ा सा लगेगा कि ये डायरेक्ट बड़े बड़े क्वेश्चन करा रहे हैं। इसलिए मैंने बेसिक से क्वेश्चन उठाए। पहले एक दो क्वेश्चन बेसिक करेंगे, इसके बाद धीरे 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 अपना लेवल बढ़ता जाएगा, ठीक है? तो सॉल्व कर लिया होगा आपने, आई होप। चलिए देख लेते हैं। यदि किसी संख्या का 16 सही 2/3% उसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो परिणाम 4956 हो जाता है। मूल संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है? तो 16 सही 2/3% की वैल्यू पता होना चाहिए आपकी। 16 सही 2/3% की वैल्यू क्या होती है? 1/6। क्या होती है? आप कहेंगे 1/6, ठीक है? कह रहे उसी संख्या में जोड़ दिया जाए। हमारी मेन मेन वैल्यू कितनी है? 6। 6 में से एक भाग अगर जोड़ दिया जाता है, 6 में से एक भाग अगर जोड़ दिया जाता है तो कितना हो जाएगा? 7। आप कहेंगे 6:7 हो जाएगा। तो हमारे अकॉर्डिंग तो 6 की वैल्यू कितनी हो गई? 7। लेकिन उसके अकॉर्डिंग कितनी है? 4956। इसी की तो वैल्यू दिया गया है 4956, राइट? तो 7×7 और 7/56 708 का मल्टीपल है। और मूल संख्या बताना। मूल संख्या हमारी कितनी थी? 6। मूल संख्या कितनी हमारी थी? 6। को येरो ले लेते हैं। मूल संख्या कितनी थी? 6। तो इसका मल्टीपल 6 से करेंगे तो 6 8 48 लास्ट में आएगा। तो 48 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। 6 7 42 आप पूरा पूरा कर ले यार, ठीक है? 6 7 42 पूरा पूरा कर लीजिए आप। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है? अगला क्वेश्चन पर मूव करेंगे। पढ़ लिए सवाल, चलिए। यदि संख्या में 64 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या अपने ही 157 से 1/7% के बराबर हो जाती है। 64 is added in number, then number becomes 157 is to 1/7% of itself. Find the number बताना, ठीक है? सबसे पहले 157 से 1/7% को ब्रेक करेंगे। क्या करेंगे? ब्रेक करेंगे। कैसे करेंगे? तो 100 प्लस 57 सही 1/7%, ठीक है? 100 प्लस 1/57 से 1/7%। ये भी परसेंट, ये भी परसेंट, तभी तो ये हुआ है, ठीक है? तो 100% की आप क्या कहेंगे? 100% की वैल्यू होती है 1। और 57 से 1/7% मैंने कहा था आपको रट लेना है, पर कुछ परसेंटेज वैल्यू है जैसे 37 से 1/2%, 12 से 1/2%। और ये सब आपको याद कर लेना, रट लेना है, ठीक है? ये साढ़े 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 37% बता दिया मैंने। 3/8 होती है। और इसमें 57 से 1/7 की वैल्यू क्या होगी? 3/7। 4/7, सॉरी, 4/7। 4/7 हो गया। इसका पूरा ब्रेक करने के बाद 1 प्लस 4/7। 100% की वैल्यू 1, 57 से 1/7% की वैल्यू 4/7, ठीक है? तो हम इसको ये लिख सकते हैं, 1 सही 4/7 लिख सकते हैं कि नहीं? आप कहेंगे यस सर लिख सकते हैं। तो 7 4 11/7 आप कहेंगे लिख सकते हैं। तो हमारी मूल मूल संख्या कितनी थी? हमारी 6। अब 6 से कितनी हो गई? 11। 6 से कितनी हो गई? आप कहेंगे 11।
कितना इंक्रीज हुआ है? 7 से 8 9 10 11, 4 का इंक्रीज हुआ कि नहीं हुआ? 4 का इंक्रीज। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 64 को जोड़ दिया जाए तब होता है, 64 को जोड़ दिया जाए। तो 64 को जोड़ दिया, तो 64 की वैल्यू कितनी, 4 की वैल्यू कितनी है? 64। तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 16। 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 16। और तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? हमारी मूल संख्या तो 7 है, तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 16 सत्ते 12, 112। 16 सत्ते 112। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। देखिए ये हर ऑप्शन में ए में ये ट्रायंगल बना है, तो इसका मतलब ये नहीं कि यही क्वेश्चन सही है, यही ऑप्शन सही है। ये हर एक ऑप्शन में बना हुआ है, तो इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। इस पर ध्यान इग्नोर करिएगा, इसको इग्नोर करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। इफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इंक्रीज बाय 40%, फाइंड द परसेंट चेंज इन इट्स एरिया। कह रहा है if the side of a square is increased by 40%, find the percentage change in the its area। ठीक है, इसमें हिंदी नहीं मैंने यूज किया है, हिंदी का टाइपिंग नहीं कर पाया हूँ, और वैसे भी हिंदी की कोई जरूरत नहीं थी इसमें, छोटा सा क्वेश्चन था, इसको मैं हिंदी में बता देता हूँ। कह रहा है कि यदि स्क्वायर का साइड को इंक्रीज यानी बढ़ा दिया गया है कितना? 40%। स्क्वायर की यानी स्क्वायर क्या कहते हैं उसको? स्क्वायर बोलते हैं ना, आयत, और वर्ग बोलते हैं, वर्ग है ना, स्क्वायर को बोलते हैं वर्ग। यानी एक वर्ग की भुजा को इंक्रीज किया गया है 40%। तो 40% इंक्रीज किया गया है, तो जो उसका एरिया में चेंज क्या हुआ, उसके एरिया में चेंज क्या हुआ, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो चले सोल्यूशन पर चलते हैं। 40% की वैल्यू कितनी होती है? चार, आप कहेंगे 2/5। 1% की वैल्यू 20% की वैल्यू 1/5, 40% की वैल्यू 2/5, 60% की वैल्यू 3/5, 80% की वैल्यू 4/5, और 100% की वैल्यू 5/5, मतलब 1। ठीक है, पहली साइड हमारी कितनी? 5। अब बढ़ा के कितनी? 2 बढ़ा के कितनी हो जाएगी? 7। हमें एरिया में चेंज बताना है, तो एरिया क्या होता है? साइड का स्क्वायर। तो इसका भी स्क्वायर करोगे और इसका भी स्क्वायर करोगे, तो 5 25 और 7 49। ठीक है, 30:49 आ जाएगा। तो एरिया में कितना चेंज हुआ है? तो आप कहेंगे 24 का इंक्रीज हुआ है। 24 का कितने का इंक्रीज हुआ है? 24 का इंक्रीज हुआ है। कितने में? 25 में। और परसेंटेज निकालने के लिए 100 करेंगे, तो 25 चौको 100, 4 चौको 16। ऑप्शन नंबर 6, ऑप्शन नंबर बी। ये देखिए ऑप्शन नंबर ए में लगा है ना, लेकिन नहीं, वही तो कह रहा था कि हर ऑप्शन में ए में लगा होगा, तो वही ऑप्शन सही नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला ये कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, आप एक बार चेक करिए। ठीक है, मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है, तो आप एक बार हैंड से मतलब उसमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आवाज सही आती है नहीं आती है। कह रहा है कि व्यक्ति अपनी आय का एक निश्चित भाग हर महीने बचाता है ताकि वह एक वर्ष में एक कार खरीद सके। उसे अपनी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि, कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी ताकि वही कार 9 महीने में खरीद सके? क्या कह रहा है भाई? कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने आय का एक निश्चित भाग हर महीने बचाता है। इतनी बात समझ में आई? एक व्यक्ति है कोई, वो अपनी आय का एक निश्चित भाग बचाता है हर महीना, मतलब पैसे बचाता है वो हर महीना। क्यों? क्योंकि वो ऐसे एक महीने वो सेविंग करके वो 12 महीने में एक कार खरीद लेता है। वो कुछ पैसा हर महीने बचाता है, ऐसे बचा 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 कर वो 12 महीने में वो कार खरीद लेता है। लेकिन होता क्या है कि किसी ने उसको उकसा दिया कि तुम 12 महीने में कार खरीद रहे हो, मैं 9 महीने में खरीद करके दिखाओ। किसी ने कह दिया कि तुम 12 महीने में खरीद पा रहे हो, 9 महीने में खरीद करके बताओ तो मैं जानूं। तो वो पहले कितना, पहले सेविंग करता होगा थोड़ा, तो अब उसको बात खली होगी, बात लगी होगी दिल में कि भाई ये 12 महीने में नहीं, मैं 9 महीने में खरीद के दिखाऊंगा। तो अपनी सेविंग को क्या करेगा? वो बढ़ाएगा। बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा? आप कहेंगे यस सर बढ़ाएगा। ठीक है, तो सवाल ये कह रहा है कि 12 महीने में जो है वो कार खरीद लेता है, लेकिन वो उसी कार को अगर 9 महीने में खरीदे
तो कितने इंक्रीज का अपनी सेविंग की वृद्धि करनी होगी। तो हम ऐसी संख्या मानेंगे जो 12 और 9 से डिवाइड हो जाए। तो 12 9 को डिवाइड होने वाली एक संख्या 36 होगी ऐसी, यानी वो 36 रुपया की कार, 36 यूनिट की कार खरीद लेगा वो। ठीक है, वो 12 महीने में जो है 36 यूनिट जो है बचा लेगा। वो 12 महीने में कितना 36 यूनिट बचा लेगा और जाके कार खरीद लेगा। तो एक महीने में यानी 12 महीने में जो है 12 महीने में 36 यूनिट जो है बचा लेता। तो एक महीने में 12 तिया 36। अगर वो 9 महीने में खरीदता तो 9 चौको 36, यानी पहले 3 रुपये की सेविंग करता था, अब 4 रुपये की सेविंग करता है। पहले 3 रुपये का सेविंग करता था, अब 4 रुपये की सेविंग करता है। कितने रुपये का इंक्रीज किया उसने? 1 रुपये का इंक्रीज किया। कितने रुपए का किया इंक्रीज? 1 रुपये का सेविंग इंक्रीज की। कितने में? 3 में। तो 1/3 गुणे 100। तो 1/3 का परसेंट निकालने के लिए क्या होगा? 33 से 1/3 पर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मेरी प्रॉपर आवाज आ रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन लगा देता हूं। अब बताइए मेरी आवाज आ रही है नहीं आ रही है? ठीक है, मेरी आवाज तो आ रही होगी, कोई समस्या नहीं है यार। सवाल ये कह रहा है, जब किसी व्यक्ति की आय 6,000 रुपए बढ़ जाती है, क्या? जब किसी व्यक्ति की आय 6,000 रुपया बढ़ जाती है तो कार की जो कर की टैक्स है, जो टैक्स वो 18% से घटकर 15% हो जाती है। भाई कर जो है जब घटी है तभी तो उसकी आय बढ़ी है। आप कहेंगे यस, बिल्कुल सही कह रहे हो। अगर मेरा टैक्स, अगर इनकम टैक्स जो है कम हो जाएगा तो मेरी आय ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, ये कह रहा हूं मैं। अगर टैक्स कम हो जाएगा तो आय बढ़ जाएगी, इनकम बढ़ जाएगी भैया। लेकिन कह रहा है कि दोनों परिस्थिति में जो है 18% और 15%, ये दोनों परिस्थिति में जो है आय 25% मुफ्त दी जाती है। मुफ्त है, मुफ्त है मतलब फ्री है। दोनों परिस्थिति में आय का 25% मुफ्त है। इसका कहीं यूज नहीं है, देखना अभी बताता हूं मैं। यदि दोनों स्थिति में, यहां से सवाल पढ़ना है, यदि दोनों स्थिति में, यदि दोनों स्थिति में चुकाया गया कर समान है, यानी क्या कह रहा है कि इनकम टैक्स जो है वो समान है दोनों स्थिति में, तो उस व्यक्ति की प्रारंभिक आय बताओ। एक मैं ना एक कंसेप्ट सिखाता हूं आपको, मैं ना आपको एक कंसेप्ट सिखाता हूं आपको, ठीक है? चलिए, कंसेप्ट क्या कह रहा है कि इनकम टैक्स निकालने के लिए, इनकम टैक्स, राइटिंग में मत जाइएगा देखना। इनकम टैक्स का क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या होता है? इनकम टैक्स निकालने के लिए इनकम गुणे रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या कह रहा है भैया? इनकम टैक्स निकालने के लिए इनकम गुणे रेट ऑफ इंटरेस्ट कर देंगे तो इनकम टैक्स निकल के आ जाएगी। जैसे हमें इनकम टैक्स निकाल, इसका फार्मूला क्या होता है? इनकम गुणे रेट ऑफ इंटरेस्ट। हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 18%। हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 18%। 18% से हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाता है? 15%। लेकिन क्या कह रहा है कि दोनों ही स्थिति में पाया गया कर समान है। हमारा इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं है, इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं है। तो हमारे इस पर रेशियो ले लेंगे जब, तो 18 3 5 15, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर रेशियो से 6:5 में है तो इनकम हमारा 5:6 में हो जाएगा रिवर्स में। क्यों? क्योंकि हमारा इनकम टैक्स बराबर है। इनकम टैक्स बराबर तभी ना तो रिवर्स में आ जाएगा। 6×5 30, 6×5 30, यही कह रहा था मैं। तो इसमें इनकम कितना बड़ा हमारा? एक की वैल्यू कितनी हमारी? 6,000। एक की वैल्यू कितनी हमारी? 6,000। एक की वैल्यू कितनी है? 6,000। तो कह रहा है कि प्रारंभिक आय बताओ, कह रहा है प्रारंभिक आय बताओ। तो प्रारंभिक आय हमारी कितनी है? 5। तो इसका 5 का मल्टीपल जब करोगे तो 6×5 30,000। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब सवाल, मेरी आवाज आई होगी, ठीक है? अब इसमें कोई समस्या नहीं होगी। तो चलिए फिर आज के लिए इतने ही रखते हैं। अगली क्लास, अगले क्वेश्चन जो होगी वो अगली क्लास से होंगे, ठीक है? मानता हूँ अभी कम क्वेश्चन किए हैं, कोई बात नहीं, धीरे धीरे करके टाइम बढ़ाया जाएगा। क्योंकि अभी तुरंत तुरंत लंबी लंबी क्लास नहीं अपलोड कर सकता हूँ मैं, अब भी समझते हैं।
15-15 20-20 मिनट के ही सवाल के क्वेश्चन सॉल्व किया करेंगे, चाहे 5 सवाल हो चाहे हमारे 10 सवाल हो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास पर। टाटा।